झटका, धमाका और एक ऐसी सच्चाई जिसने हिलाकर रख दिया है सैराट फैंस का दिल। टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित एक्टर्स में से एक नील भट्ट ने अपनी एक्स को स्टार आयशा सिंह के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वो बात जिसे सुनकर हर फैन खुश हो उठेगा। टीवी जगत में ऑन स्क्रीन जोड़ियों के बीच की केमिस्ट्री अक्सर दर्शकों का दिल जीत लेती है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जब ऑफ स्क्रीन आपसी सम्मान की चर्चा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से भी ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है। आज हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में फेम नील भट्ट और आयशा सिंह की, जिन्हें दर्शक सैराट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शो खत्म हुए तो काफ़ी समय बीत गया, लेकिन इन दोनों के बीच की प्रोफेशनल बॉन्डिंग और एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान अक्सर चर्चा में रहता है। हाल ही में नील भट्ट ने आयशा के बारे में एक ऐसी बात कही जिसने उनके प्रशंसकों का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींचा है। नील भट्ट ने आयशा को सबसे रियल इंसान बताया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि आयशा सबसे रियल इंसान है जो उन्होंने कभी देखा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सामान्य तारीफ नहीं बनी, बल्कि ये उस गहरे सम्मान और प्रोफेशनल तालमेल को दर्शाता है जो वे सेट पे साझा किया करते थे। जब कोई को एक्टर जिसके साथ आपने लंबे समय तक काम किया हो और अचानक से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी बातें सामने आई और आपकी उससे दूरी बन गई हो, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के शब्द कहे जाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके बीच का रिश्ता कितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और स्ट्रॉन्ग रहा होगा। नील के इस बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही अब वे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, भले ही एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं बचा, लेकिन उनकी आपसी बॉन्डिंग और आपसी रिस्पेक्ट की यादें अभी भी ताज़ा हैं। गुम है किसी के प्यार में के खत्म होने के बाद जब से नील और आयशा की जोड़ी टूटी है, तब से फैंस के बीच बवाल मचा हुआ था। दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें थी, अनफॉलो करने की खबरें थी और कई तरह के वाद विवाद भी थे। लेकिन अब खुद नील भट्ट ने आयशा के बारे में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला है जिसने सारी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि आयशा सिंह सबसे रियल इंसान है और मैंने उनके अंदर की भावनाओं को देखा है। दोस्तों, नील भट्ट का ये बयान सुनकर फैंस का एक बार फिर आयशा की तारीफों में डूब गया दिल, क्योंकि उन्होंने कहा है आयशा सिंह सबसे रियल इंसान है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है आयशा में जो नील जैसे शांत और प्रोफेशनिस्ट एक्टर को भी ये कहना पड़ गया, जबकि इन दोनों के बीच इतनी सारी दूरियां, इतने सारे बात और विवाद हैं। सच क्या है? क्या सच में नील ने ऐसा कहा? अगर कहा तो इस बयान के पीछे का असली सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है या फिर सालों बाद नील को आयशा की सच्चाई नजर आई? आज हम इस कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल नए और अनफिल्टर्ड अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा एंटरटेनमेंट का असली खुलासा। नील ने बिना हिचक किए बताया कि आयशा वो इंसान है जो कैमरे के आगे और पीछे दोनों जगह एक जैसी होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई नकलीपन नहीं, बस रियल साफ दिल वाली लड़की। नील ने आगे ये भी कहा कि हमने साथ में कई इमोशनल सीन शूट किए हैं, कई दिनों तक साथ काम किए हैं और हर बार आयशा ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो किरदार को जी रही हो, निभा नहीं रही। दोस्तों, जब गुम है एक समय था कि टीआरपी किंग था, उस वक्त एक इंटरव्यू में नील ने आयशा सिंह के बारे में कहा, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के, कि आयशा बहुत ईमानदार इंसान है, वो अपने काम को लेके बहुत कमिटेड और हमेशा समय पे आती है, उनका प्रोफेशनलिज्म कमाल का है और एक्टिंग स्किल्स तो पूछो ही मत। दोस्तों, ये स्टेटमेंट उस वक्त तो नॉर्मल लगी थी, लेकिन आज जब उनके बीच दूरियां हैं, बहुत सारे वाद विवाद है, बहुत तरीके के बात हैं, ये होने के बावजूद भी नील ने ऐसा कहा, ये बयान बहुत कुछ कहता है।
रियल इंसान कहा है नील ने आयशा को। इसका मतलब सिर्फ ईमानदारी नहीं है, बल्कि सादगी भी है। नील ने खुद माना कि आयशा दिखावा नहीं करती। ये वो वक्त था जब सब कुछ ठीक था, जब नील ने आयशा की तारीफ की थी, जब वो लोग साथ गुम है में काम करते थे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया, बिल्कुल सीरियल की तरह। फैन फिक्शन से हटकर अब आते हैं रियल फैक्टर्स पर। गुम है छोड़ने के बाद अचानक खबरें आई कि आयशा और नील ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक कर दिया। ये फैंस के लिए एक बड़ा शौक था। लोग समझ गए कि दाल में तो कुछ काला है। बहुत तरह की बातें उठने लगी। सेट पर अनबन की अफवाहें उड़ी। कहा गया कि नील और उनकी पत्नी ऐश्वर्या शर्मा के साथ आयशा की कोल्ड वॉर वाइब्स थी। बिग बॉस 17 में भी इस मामले ने तूल पकड़ा। तो फिर आखिर ये रियल इंसान वाली बात कहाँ से आई, वो भी इतने दिनों बाद। अब हम करते हैं असली डिकोडिंग। देखिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि बतौर इंसान और प्रोफेशनल नील ने हमेशा आयशा की तारीफ की है। रियल का मतलब है सच्चा, बनावट नहीं। दोनों ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा साझा कर चुके हैं और आप इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख चुके हैं। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि ऑफ स्क्रीन कैमरा भी नील और आयशा की बॉन्डिंग बहुत प्यारी थी। जहां बाकी एक्टर्स ब्रेक में अपने फ़ोन में बिजी रहते थे, वहीं आयशा अक्सर नील के साथ सीन डिस्कस किया करती थी। किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश, हर डायलॉग को फील करके बोलना, यही था आयशा का तरीका। और नील हमेशा कहते थे उसमें एक ईमानदारी है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी आयशा किसी भी इंटरव्यू में अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है कि आपके नज़र में कौन एक्टर जो है वो बेहतर हैं, तो नील का नाम लेने से नहीं चूकती। वहीं नील भी आयशा के एक्टिंग स्किल से, आयशा के नेचर से बहुत इम्प्रेस है। इसलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी आयशा के बारे में वो इतना अच्छा बात कह गए। इंडस्ट्री में रहते हुए कभी कभी पर्सनल रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। शायद नील के उस पुराने बयान का आज भी यही मतलब है कि आयशा अपने काम और अपनी जिंदगी में रियल है, दिखावा नहीं करती। फैंस आज भी सैराट की केमिस्ट्री को मिस करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मिस करते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तड़पते हैं फिर से एक बार आयशा और नील को साथ देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, फैंस को ये भी समझना होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है। नील और आयशा ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। उनके बीच बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, बहुत दूरियां आ गई। तो दोस्तों, नील भट्ट ने कहा आयशा सिंह सबसे रियल है, सबसे रियल इंसान है। इस हेडलाइन का सच यही है कि भले ही आज वो साथ काम ना करे, साथ कनेक्टिव ना हो, लेकिन एक दूसरे के प्रोफेशनल गुणों की कद्र करते हैं। आयशा सिंह के लिए एक्टिंग सिर्फ करियर नहीं, एक जज्बा है। और वो खुद कह चुकी हैं, मैं सिर्फ एक्ट नहीं करती, मैं उस पल को जीती हूँ। शायद यही वजह है कि सेट पर हर कोई उन्हें रियल सोल कहता है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मेहनत, सच्चाई और मुस्कान। नील का ये बयान उनके लिए सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक सम्मान बना, जो बताता है कि इंडस्ट्री में अब भी रियल पीपुल की कदर होती है। सोशल मीडिया पर नील के इस बयान के बाद फैंस ने कहा, नील ने जो कहा वो हर फैन की दिल की बात है। आयशा जैसी सच्ची एक्ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कभी गुम है किसी के प्यार में का सीक्वल बना, तो आयशा और नील की जोड़ी को ही वापसी करनी चाहिए। नील भट्ट और आयशा सिंह दोनों ही अपने संजीदा अभिनय के लिए जाने जाते हैं। गुम है किसी के प्यार में किस्सई और विराट के किरदार को निभाते हुए उन्होंने कई उतार चढ़ाव साथ देखे। एक तरफ उनका प्यार, तो दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियां और नैतिक दुविधाएं। इन सभी भावनाओं को उन्होंने बखूबी पर्दे पे उतारा। नील के इस बयान के पीछे की वजह शायद आयशा का वो स्वभाव जो सेट पर अक्सर देखने को मिलता था। कई इंटरव्यूज और बिहाइंड द सीन्स वीडियोस में ये साफ झलकता था कि आयशा एक बहुत ही जिंदा दिल और जमीनी इंसान है, ग्राउंड टू अर्थ। वो अपने काम के प्रति समर्पित है, लेकिन साथ ही अपने को स्टार्स और क्रू मेंबर्स के साथ
मस्ती करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई भी एक्टर और अपने को एक्टर के साथ, अपने क्रू मेंबर के साथ अगर अच्छा रिलेशन शेयर करता है, अच्छी बॉन्डिंग शेयर करता है, तो वो बस शो भर करता है, क्योंकि वहाँ पे टीआरपी चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंसेस के बाद, शो खत्म होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे का इंटरव्यूज़ में नाम लेते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये तो नॉर्मल है कि अगर हम किसी के साथ काम करते हैं तो जुड़ाव हो जाता है, फ्रेंडशिप बन जाती है, फैमिली वाले रिलेशन बन जाते हैं। और उसके बाद अगर हम कहीं और काम करने लगते हैं तो फिर पुराने सेट से थोड़ी तो दूरियां बनेगी ना। और यहाँ तो आयशा, ऐश्वर्या और नील के बीच बहुत सारे तिड़म हुए, तो थोड़ी दूरियां बन गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सेट पे जो वो प्यारा मोमेंट दिखता है बिहाइंड द सीन्स में, वो सब टीआरपी के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि थोड़ी दूरियां हो जाती है जब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, दूसरे को मेंबर्स से मिलते हैं, दूसरे को स्टार्स से मिलते हैं, तो हमारे पहले वालों से थोड़ी दूरियां हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पहले रिश्ता था वो दिखावा। टीवी इंडस्ट्री की चकाचौंध में जहां अक्सर स्टार्स के बीच मनमुटाव या प्रोफेशनल बॉन्डिंग की खबरें आती है, वहीं नील का ये बयान एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा रहा। ये दर्शाता है कि एक दूसरे के किरदार और एक्टिंग स्टाइल में अंतर होने के बावजूद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, वे एक दूसरे के व्यक्तित्व का कितना सम्मान करते हैं। आयशा की रियलिटी या असलियत ने नील को प्रभावित किया, जो ये साबित करता है कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक कलाकार का भी बिहेवियर उतना ही मायने रखता है। इन दोनों की ऑफ स्क्रीन मस्ती ने और ऑफ स्क्रीन दोस्ती ने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी मजबूत किया था। जब कलाकार एक दूसरे के साथ कंफर्ट होते हैं और एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, तो वो कंफर्ट जोन स्क्रीन पे भी साफ नजर आती है। और सैराट के केस में भी यही हुआ था। यही कारण है कि शो खत्म होने के बाद, इतने दिनों बाद, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी दर्शक इस जोड़ी को इतना मिस करते हैं और साथ देखना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस दौर में जहां शो ऑफ और फेक ग्लैमर भरे पड़े हैं, वहां अगर कोई एक्ट्रेस अपनी सादगी और सच्चाई से दिल जीत रही है तो वो है सिर्फ आयशा सिंह। और नील भट्ट के इस बयान ने साबित कर दिया, रियल हमेशा रील पर भी भारी पड़ता है। नील भट्ट और आयशा सिंह की ये दोस्ती और आपसी सम्मान टीवी इंडस्ट्री में एक उदाहरण था। हालांकि अब दोस्ती नहीं लेकिन सम्मान बरकरार है। अक्सर देखा जाता है कि शो खत्म होने के बाद कलाकार अपनी अपनी राह में मग्न हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच का सब कुछ खत्म होने के बाद भी प्रोफेशनल रिश्ता और सम्मान आज भी बरकरार है। भले ही अब दर्शक गुम है में उन्हें ना देख पाए, नए शो में उन्हें ना देख पा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया और कई इंटरव्यूज़ के जरिए उनके फैंस को उनकी अपडेट मिलती रहती है। नील का ये बयान सिर्फ एक कलाकार का दूसरे कलाकार के लिए तारीफ नहीं, बल्कि ये उस सच्चाई और ईमानदारी की सराहना है जिसे आयशा अपने साथ लेकर चलती है। ये पूरी घटना हमें बताती है कि टीवी इंडस्ट्री में भी सच्चे और रियल लोग हैं, जो अपने काम के साथ साथ अपने मानवीय मूल्यों को भी महत्व देते हैं। सैराट की इस विरासत को केवल उनके ऑन स्क्रीन रोमांस तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये ऑफ स्क्रीन साझा किए गए सम्मान की भी है। जैसे जैसे दोनों कलाकार अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, प्रशंसक उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स फिर से मिले, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि उन्हें साथ देखे, साथ में वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट करे, उन्हें कोई ऐसा मौका मिले। तब तक के लिए नील के ये शब्द इस जोड़ी के प्रशंसकों के लिए एक खूबसूरत याद बने रहेंगे। आप क्या सोचते हैं नील के इस स्टेटमेंट के बारे में? क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों फिर कभी साथ में स्क्रीन शेयर करें? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके कमेंट्स और आपके वो रेटिंग्स के कारण इन दोनों को आप फिर से साथ देख पाएँ, तो कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिए। इससे पता चलता है कि कितना ऑडियंस में चाह है उन दोनों को साथ देखने का, कितना % ऑडियंस चाहते हैं उन दोनों को साथ देखने का। तो दोस्तों अगर आप भी आयशा सिंह के फ़ैन हैं, सैराट के फ़ैन हैं और आयशा सिंह की वो सादगी आपको भी पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और दोस्तों जाते जाते ये भी कहना चाह रही हूँ कि मेरे एक व्यूवर हैं जिनका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप जाइए और उस लिंक को टच करके उस आईडी को फॉलो करिए, क्योंकि आपके एक फॉलो से किसी को खुशी मिल सकती है। तो दोस्तों हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार और सच्ची खबरें। बस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।